सत्संग बहुत ज्यादा है जिंदगी के अंदर। मेरे को लगता है गुरु से जुड़ने से पहले और बाद में अगर देखा जाए तो गुरु जी से जुड़ने के बाद जिंदगी एक सत्संग बन गई है। इसमें हम सबकी, हर किसी की ना एक जिंदगी, एक हर चीज मिरेकल्स हो जाते हैं, सारे कोइंसिडेंस नहीं होता है, वो गुरु जी करते हैं। और ही टेक्स ओवर द चार्ज हमारी जिंदगी का। दो कारण होते हैं गुरु के पास जाने के। एक तो ये होता है कि गुरु जी खुद बुलाते हैं, खुद अपनी इच्छा से बुलाते हैं। और दूसरा, हम किसी ना किसी वो ही कोई जरिया ऐसा बना देते हैं कि हमारे को उनके पास आने पर मजबूर कर देते हैं वो, कि ब्लेस करने के लिए। दोनों ही कारण होते हैं, लेकिन ब्लेस वो करते हैं और उनको हमारे से किसी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उनको हमारे से कोई सेवा, किसी चीज की जरूरत है। हम भी उन खुशकिस्मतों से एक थे जिनको गुरु जी ने बुलाया था। जब गए गुरु जी के पास, तब ना इच्छा थी कोई गुरु दिखाए, ना ही जरूरत थी कि कोई परेशानी थी जिंदगी के अंदर, कि हम कुछ किसी वजह से हम परेशान थे तो हमारे को कुछ चाहिए था। कोई एस्ट्रोलॉजी के पास लोग जाते हैं, परेशान होते हैं, या कोई उपाय वगैरह कराना होता है, हमारे को जरूरत नहीं थी। हम मस्त थे, खुश थे, जिंदगी से ठीक चल रही थी जिंदगी। तो हुआ क्या कि हमारा राशन का सामान जाता था बड़े मंदिर, पहले एम्पायर स्टेट जाता था, वहीं से स्टार्ट हुआ था सफर। तो वहां जाता था, एक अंकल आते थे हमारी दुकान पे खाड़ी बोली, और वो ना पैसे देके जाते थे कि एनवेलप में। मेरे हस्बैंड को कहते थे कि ये आश्रम भेजना अपने सामान, और पैसे होते थे तो कहते थे कि बिल, कुछ नहीं पूछते थे वो कि कितने की क्या है, दाल है, कुछ नहीं पूछते थे, सिर्फ पैसे देते थे, लिस्ट देते थे और कहते थे कि अगर ज्यादा हो पैसे तो आप बिल के साथ बैलेंस वहां एम्पायर स्टेट के अंदर दे देना। सुल्तानपुर मेट्रो, वो तो अब मेट्रो स्टेशन बना, सुल्तानपुर के आगे एम्पायर स्टेट है, वहां एड्रेस दे देते थे। और अगर पैसे कम पड़े तो आप बिल दे देना, वहां से आपको बैलेंस मिल जाएगा। बहुत इजी था। ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़े माली भैया, राम अवतार माली भैया ने और डॉक्टर अमिता ने आना स्टार्ट किया हमारी दुकान पे। और उन्होंने सामान वो भी लिख देते थे और कहते थे सामान भेज देना। मतलब ऐसे ना एक कस्टमर हमारी दुकान पे, जैसे मेरे हस्बैंड को लगा कि बन गए हैं, चलो ये तो रेट्स भी नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते हैं, सीधा लिस्ट देते हैं, कह देते हैं सामान पहुंचा देना। ऐसा हुआ। धीरे धीरे थोड़ा रेगुलर कस्टमर के साथ जैसे बोलचाल बन जाती है, ऐसे मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर अमिता के साथ बातचीत हो गई। वो हमेशा नमस्ते करती थी और मेरे हस्बैंड के साथ बोलचाल स्टार्ट हुई। तो उन्होंने कहा, संजय तेरे को ना गुरुजी बुला रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड को नहीं समझ आया, कहते कौन गुरुजी? तब थोड़ा सा उन्होंने बताया, ऐसे एम्पायर स्टेट में बैठते हैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो तेरे को गुरुजी बुला रहे हैं। बात अनसुनी कर दी। दोबारा उसने टोका जब नेक्स्ट टाइम आई, संजय तेरे को गुरुजी बुला रहे हैं। दोबारा अनसुनी कर दी। तीसरी बार फिर उसने कहा कि संजय तेरा नाम लेके गुरुजी ने आज कहा है कि अनुज्ञा आएगा। तो मेरे हाथ देखो, हम लोगों को शुरू से ही ना दिमाग में ये था कि हम गौरी शंकर मंदिर जाते थे चांदनी चौक में एवरी मंडे रात के टाइम पे, वहां आरती होती थी, तो वहां जाते थे एवरी मंडे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं जी शिव जी को मानता हूँ और ऐसे गुरु मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में, और आप डॉक्टर हो के क्यों गुरु के चक्कर में पड़ गए? मतलब एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन थी, जैसे नहीं इतना मतलब लगता कि जाना चाहिए या ऐसी कोई बात। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, शी डिड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट, नहीं किया, कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा चल गुरुजी तेरे को खुद बुलाएंगे, जब बुलाना होगा ना खुद बुलाएंगे। जरिया कहा ना, मैंने जरिया बनाया, उन्होंने जरिया बनाया। ऐसे ही सामान जाता रहा, सब होता रहा। मेरे फादर वेंटिलेटर पे हुए, उनके किडनी फेल हो गई थी, सेकेंड ट्रांसप्लांट हुई थी उनकी किडनी, वो भी फेल हो गई थी 7 years के बाद। तो वेंटिलेटर पे गंगाराम हॉस्पिटल में वो थे। बाय चांस परीक्षित भैया ने इंटरव्यू देना था मेरे ब्रदर के ऑफिस के अंदर, और उसका फोन आया, वहां संडे का दिन था मॉर्निंग में, कि मेरे को इंटरव्यू
के लिए कॉल है, सर आप मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। मेरे ब्रदर ने कहा कि मैं अभी इंटरव्यू नहीं ले सकता, मैंने मेरे फादर वेंटिलेटर पे है। ऐसे ही परीक्षित भैया ने बोला कि कोई बात नहीं, आप ना एक काम करो, एम्पायर स्टेट में हमारे गुरुजी बैठते, आप वहां आ जाओ, पापा की फोटो लेके आ जाना अपने, और हम दिखाएंगे, देखिए गुरुजी ब्लेस करेंगे। उस वक्त हम इतने परेशान थे, संडे का दिन था, तो समझ में नहीं आया। तो मेरे हस्बैंड नॉट नोइंग कि गुरुजी वही गुरुजी है जिन्होंने कहा था, बुलाया था। तो मेरे ब्रदर ने बोला कि जीजू चले, उन्होंने कहा हाँ चल ठीक है, घर से हम लोग चलते हैं। 5:30-6 बजे वो लोग एम्पायर स्टेट की गेट पे पहुंचे। गेट का दरवाजा खुला, सिंगला अंकल वहां थे। उन्होंने कहा पहली बार आए हो? तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने बाहर वरांडे के अंदर बिठा दिया। उन्होंने कहा वेट करो, अभी दरबार खुलेगा। तो बैठ के उन्होंने सत्संग पे सुनाना स्टार्ट कर दिया, नॉट नोइंग, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था सत्संग सुनने की कोई चाह या क्यूरियोसिटी, ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मली मेरे ब्लैंक एकदम, मेरे हस्बैंड और ब्रदर वहां बैठे हुए थे, सत्संग सुन लिया, समझ में नहीं आया। दैट वाज द वेरी बिगनिंग। एकदम से 6-6:15 बजे दरवाजा खुला एंड गुरुजी कैबिनेट के पास खड़े हुए थे। एक संगत ऑलरेडी अंदर थी किचन के साथ। सबने माथा टेका, मेरे हस्बैंड ने और मेरे ब्रदर ने माथा टेका। माथा टेकने के बाद वो बैक साइड में जाके बैठ गए। गुरुजी 6:30-7 बजे रूम में गए, और रूम में जाने के बाद वो चोला ग्रहण करके आए। जैसे ही वो चोला पहन के आए, अलग ही नजारा था, जैसे रूम के अंदर से ही वॉज वॉकिंग टुवर्ड्स द गद्दी। गुरुजी गद्दी पे आके बैठे, और उनका अलग ही नूर था, चेहरा देखने लायक। कोई वो नहीं, मैं नहीं गई थी उस टाइम पे, मेरे हस्बैंड ने ऐसा कुछ बताया भी नहीं था। वो तो जब मैं गई उसका बता रही हूँ कि मुझे कैसा महसूस हुआ। ये सारा कुछ हुआ। लंगर 9 बजे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस वक्त कोई बहुत ठेठ गुरबानी भी नहीं चलती थी, नॉर्मल सिंपल छोटे छोटे गाने होते थे वो चलते थे, जैसे कई बारी पंजाबी गाने भी चलते थे उस वक्त। ये था। तो लंगर प्रसाद आया, लंगर प्रसाद किया, ब्लैंक। 10 बजे बाहर आ गए, 6:30 बजे के गए हुए ये लोग बाहर आके इन्होंने सोचा कि क्या, इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने कहा कि तू बुला भाई उसको, कहाँ है वो परीक्षित जिसने बोला है आने के लिए। एकदम से परीक्षित भी आए। वो कहते बात हुई गुरुजी से? मेरे ब्रदर कहते नहीं। तो कहते आप आ जाओ। मेरे हस्बैंड को रोका, आप रुक जाओ, मैं इनको लेके जाता हूँ। तो ऐसे ही हुआ जैसे मेरा ब्रदर अंदर किया, और गुरुजी ने कहा, देखते मेरे ब्रदर को कहते कौन हैगा? तो परीक्षित भैया ने कान में जैसी बोलने लगे तो कहते तेरा बॉस हैगा? तो उसने कहा नहीं गुरुजी, बॉस नहीं है, अभी इंटरव्यू देना है। तो कह रहे अच्छा अच्छा। तो मेरे भाई ने पॉकेट से मेरे फादर की फोटो निकाल के दिखाई, कहते देख के बोले, कह रहे जा, जो होना है चंगा होना है। ऐसे करके वापस आ गए। इतने में बाहर मेरे हस्बैंड अकेले खड़े हुए थे। उन्होंने, बाहर वाटर कूलर होता था राइट हैंड साइड पे, गेट के बाहर ही राइट हैंड, वहां पे वाटर कूलर पे सेवा करते हुए मेरे हस्बैंड को डॉक्टर अमिता दिख गई। तो एकदम से देखा, और जैसे ही अमिता दी ने संजय को देखा, कहती देखा संजय, देख गुरुजी ने देखो बुला लिया। इतना एक्साइटेड हो गई वो, कहती रुक रुक रुक, गुरुजी से बात हुई है? तो संजय कहते नहीं मेरी कोई बात नहीं हुई है। तो रियलाइज के गुरुजी वही गुरुजी है जिसके लिए ये सामान लेने आती थी दुकान पर। तो उसने अपनी सेवा किसी को सौंपी, फिर उसने बोला चल अंदर चलते हैं, गुरुजी से बात कराती हूँ तेरी। तो वो अंदर ले गई। जैसे ही वहां पे गुरुजी, उसके बाद गुरुजी चेंज कर लिया था उन्होंने, वो शर्ट और ट्राउजर के अंदर बैठे हुए थे, हंस रहे थे, संगत के साथ बात कर रहे थे। तो जैसे मेरे हस्बैंड गए वैसे ही डॉक्टर अमिता ने बोला कि, जैसे बोलने लगी कान में, तो गुरुजी कहते कौन है ये, तेरा भरा आएगा? वो कहती नहीं 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 गुरुजी। फिर वो कुछ कान में बोलने लगी, कह रहे कौन है? कहते गुरुजी राशन का सामान। तो कह रहे अच्छा अच्छा, साडा राशन पानी वाला है ये, बड़ा महंगा लांदा है तू, गुरुजी बड़ी जोर से बोले थे। तो मेरे हस्बैंड ने नॉट नोइंग एंड नॉट, इट वॉज नॉट इंटेंशनली कि ऐसा कुछ दिमाग में था कुछ था, उन्होंने दोनों गुरुजी के चरण जोर से पकड़ लिए और कहा जो गुरुजी जो है आपका है। तो जोर से हंसे गुरुजी और कहते जा ऐश कर, ये बोला।
और ये बोलने के बाद, माथा टेकने के बाद बाहर आ गए, घर आ गए। कोई जिक्र नहीं मेरे से, मेरे हस्बैंड ने कोई जिक्र नहीं किया हम वहां गए थे, ये वो कुछ नहीं। ट्यूसडे को अर्ली मॉर्निंग मेरे फादर की डेथ हो गई। मेरे फादर की डेथ हो गई वेडनेसडे मॉर्निंग। वेडनेसडे मॉर्निंग डॉक्टर अमिता का फोन आता है मेरे हस्बैंड के पास कि संजय तेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई है। तो संजय कहता हाँ जी, आपको कैसे पता? बिकॉज संजय ने नहीं बताया था डॉक्टर अमिता को कि वो क्यों आया, कैसे आया एम्पायर स्टेट जब गया था। तो कहते हाँ जी डेथ हो गई है। तो कहती है गुरुजी कह रहे थे। तो कहती है उनको कैसे पता? कह रहे नहीं गुरुजी आज जिक्र कर रहे थे कि तेरा राशन पानी वाला हैगा ना ओदे फादर इन लॉ नु मैंने मुक्ति दे दी, उन्होंने क्या थैंक्स बोलने आए। तो गुरुजी को बुला रहे हैं थैंक्स बोलने के लिए। दैट वाज वेरी स्टेटमेंट बहुत अजीब थी। आप कुछ सोच सकते हैं कि घर में ऐसे एकदम डेथ हुई है जैसे मेरे फादर की और उनके फादर इन लॉ की, और वो गुरुजी बुला रहे थैंक्स बोलने आ। 10-15 दिन गुजर गए जैसे जो भी होता है। उसके बाद दोबारा अमिता जी ने फोन किया, संजय को गुरुजी बुला रहे हैं। तो कह रहे हैं मैं क्यों आऊं, मेरे फादर थोड़ी ना है, जिसके फादर है उनको बोलो ना कि वो आके थैंक्स बोलेंगे। मतलब दैट वाज वेरी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट सिचुएशन कि मेरे को गुरुजी की बुला रहे। चलिए उसके बाद लंगर के सामान के लिए लिस्ट आ गई हमारी दुकान पर मंदिर के। तो अमिता दी आई, माली भी आए, कहते संजय तेको ना गुरुजी बुला रहे हैं, तू ना आ जा थैंक्स बोलने के लिए। अथॉरिटेटिवली थोड़ा उन्होंने कहा। तो उस दिन संडे था, हमारी संडे को दुकान खुलती है, हाफ डे होता है। तो मेरे हस्बैंड घर आए और कहते कि वो गुरुजी याद है हम गए थे पापा के लिए, तो वो बुला रहे हैं चले। मैंने कहा कहाँ है? कहते वो मेहरोली रोड पर है, चलते हैं वहां पर। बहुत काफी 2-3 बार कह चुकी है अमिता आती है, तो चलो चलते हैं। तो उन्होंने लालच मेरे को दिया, कहते वहीं आगे ना तेरे पॉट्स वगैरह मिलते हैं वहां पे। उस टाइम पे ना दैट वाज नॉट दैट वेल रोड इतनी ऑर्गेनाइज थी, मेट्रो नहीं था उन दिनों वहां। तो कहते चल, हम लोग ज्यादातर वहां जाते थे उस रोड पे रॉट आयरन का सामान लेने के लिए, बिकॉज आई वॉज रनिंग अ स्कूल, आई वॉज अ टीचर हियर, आई वॉज एन आर्टिस्ट। तो मैं पेंटिंग सिखाती थी और पॉटरी वगैरह सारा कुछ सिखाती थी। तो मेरा वो था, तो एक क्रेज था कि हाफ डे की हॉलीडे होती है तो चलो एक ड्राइव हो जाएगी और उसके बाद हम सामान भी ले आएंगे थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। वहां हम जाके बैठ गए। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम आई वेंट देयर। तो वहां गए, वहां सेम 5:36 पहुंचे। वहां सिंगला अंकल के बेटे छोटे वाले अरविंद भैया वो थे, वो आए मिले, कहते फर्स्ट टाइम आ रहे हो? तो मैंने कहा हाँ जी। वहां बैठे हुए थे तो वहां उन्होंने भी सत्संग सुनाने स्टार्ट करे, गुरुजी ने ऐसे हेल्थ ब्लेस करी है। और तो आई वॉज मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। मेरे को लगा, मैं तो अपने हस्बैंड से वैसे ही सारे रास्ते थोड़ा बोल रही थी कि कहाँ आ गए हम, छोड़ो हम, तो इतना टाइम भी नहीं है क्योंकि अभी शॉप ही बंद हो जाएगी रॉट आयरन की। लेकिन वहां पर वो नजारा ही अलग था। मेरा फर्स्ट जो था मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही हमने एंटर किया, गुरुजी रेड कलर की शर्ट और ब्लैक कलर के ट्राउजर के अंदर खड़े हुए थे कैबिनेट के अगेंस्ट, एंड ही वाज वेयरिंग व्हाइट कलर के एडिडास के शूज। वॉक करके, जैसे वॉक करके आए होते हैं ना कोई बाहर से अंदर, तो वैसे ही खड़े हुए थे। एंड वाज टॉकिंग टू समबडी, ही वाज लाफिंग। तो पैर पे पैर फोल्ड कर रखा था उन्होंने, आगे कैबिनेट के अगेंस्ट नील करके खड़े हुए थे। तो आगे हमारे 4-5 संगत थी, पीछे 2-3 लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे। उन्होंने सीढ़ियां उतर के माथा टेकना स्टार्ट किया। मेरे हस्बैंड पहले आ चुके थे, उन्होंने माथा टेका और वो साइड पे चले गए। आई सॉ गुरुजी फर्स्ट टाइम, आई सॉ, मेरे को कहीं से भी फील नहीं आई गुरु वाली की ये गुरु है, उम्र ज्यादा है, या जैसे एक होता है ना दिमाग में बचपन से ही पंडितों को भी दिख रखा था कि घर में पूजा कराने आते हैं जैसे पंडित, वैसे तो लग ही नहीं थे गुरुजी की कोई बुजुर्ग हो या कोई भगवे कपड़े पहन रखे हो, ऐसे कोई गुरु, लंबी दाढ़ी। तो मैंने कहा नहीं, यंग से हैंडसम लग रहे हैं, यानी वेरी वेरी यंग। पैर छूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा इनको भी, और मुझे खुद भी नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं इनके पैर कैसे छूं। जब मैंने मतलब गुरु ही किसी को नहीं बनाना तो मैं क्यों, मतलब माइंड में ना आई डोंट नो, ऐसे ही ब्लैंक दिमाग में ये आया तो जरूर था कि पैर नहीं छूंगी,
लेकिन रीजन नहीं बता सकती है, पता नहीं क्या बोल रही हूँ। तो रीजन में ये था कि मैं क्यों पैर छू, क्योंकि गुरुजी ना देख भी नहीं रहे थे जो पैर छू रहे थे ना उनकी तरफ, आशीर्वाद भी नहीं दे रहे थे। ही वॉज टॉकिंग टू वन पर्सन राइट नेक्स्ट टू हिम एंड लोग माथा टेक टेक के जा रहे थे, कुछ देख भी नहीं रहे थे कि कौन आके माथा टेक रहा है। किसी ने तो पैर उठा के चरणों पे लगाया, आंख वाँख चूमा उनके शूज, लेकिन गुरुजी ने ध्यान नहीं दिया। तो दिमाग में ना ये आ गया कि अरे ये तो आशीर्वाद भी नहीं दे रहे, ऐसे ध्यान भी नहीं दे रहे, तो मैं ना पैर नहीं छूंगी, कि मैं ऐसे कैसे किसी के पैर छू। मेरी टर्न आई और मैं खड़ी उनको देख रही थी, उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा। गुरुजी ने, पीछे अंकल ने बोला आंटी पैर छू, आवाज आई पीछे से। मैं जैसी बेंड हुई गुरुजी कैबिनेट के ऊपर जाके बैठ गए और उन्होंने अपने दोनों पांव फोल्ड कर लिए ऊपर करके ना जैसे, एंड नीचे मेरे को देखने लगे सिकास्टिकली। दैट वाज अ बिग टाइम ऑकवर्ड सिचुएशन मेरे लिए कि ओ माय गॉड। मैं उनकी तरफ देख रही थी गुस्से में और मेरी तरफ सिकास्टिकली हंस रहे थे। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, कोई ब्लैंक एकदम। गुरुजी की तो आईज इतनी ज्यादा, एक आईज में एक स्पार्क था कि देखते ही आप कुछ नहीं बोल सकते थे। तो मैं उनकी तरफ देखती रही और वो हंसते रहे। तो एकदम से मैं बिना पैर छुए उठी और मैं साइड में जाके चली गई। बहुत गुस्से में थी कि इन्होंने पैर नहीं छुआ है, इंसल्ट कर दी, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप। दिमाग में देखिए ये चलता जा रहा है, नादानी बेवकूफी थी शायद गुरुजी को। मैं सब सुन लिया था, वो भी सुन रहे होंगे। मैं जैसे उनको मनी मन उल्टा सीधा बोल रही थी कि पता नहीं मैं आज के बाद यहाँ नहीं आऊंगी, मतलब ये he doesn't have any manners. I'm sorry गुरुजी, नाउ मैं बार बार इस चीज को बहुत रिग्रेट करती हूँ टिल डेट। वहां जाके बैठ गए। बैठने के बाद लंगर प्रसाद आया 9 बजे, मैट्स बिछ गए, लंगर प्रसाद किया। चम्मच नहीं होते थे तब, सारी संगत हाथ से खाती थी। हाथ से खाने के बाद लंगर प्रसाद करने के बाद हम बाहर गए। देन मेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन कराई, डॉक्टर अमिता खड़ी हुई थी। तो कह रही अच्छा आज अपनी वाइफ को लेकर आया है, गुरुजी से बात करी। उन्होंने मेरे को बोला, मैंने कहा नहीं उनसे बात नहीं करी। कह रही चल 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 मैं चलती हूँ लेकर। तो हम दोनों के दोनों वहां गए। वहां एंटर करते ही नीचे सीढ़ियां उतरते राइट हैंड साइड पे कुर्सी की तरफ अगर आप टर्न करते हैं तो एक वहां खिड़की है, एक जैसे ना खिड़की है, वहीं नीचे जाके हम लोग बैठ गए। और अमिता थी वॉज फेसिंग टूवर्ड्स गुरुजी's गद्दी और मेरी बैक थी एंड मेरे हस्बैंड साथ बैठे हुए थे। गुरुजी ने तब से उन्होंने शर्ट और ट्राउजर दोबारा से चेंज कर लिया था जेल के। और वो ना साइड पे ये कौन सी एक्ट्रेस है ये बैठी हुई थी, शर्मिला टेगोर, सिर ढक रखा था उसने और गुरुजी के चरण दबा रही थी। तो मैं तो उसी की तरफ देख रही थी कि अरे यहाँ तो शर्मिला टेगोर, इवन मेनका गांधी वाज देयर, मतलब थोड़े नोन फेसेस दिखे। ऑब्वियसली द क्राउड वाज क्रीम एलीट क्राउड, तो उन सबको देखकर पता लग गया था पहनावे से, पहनने के ढंग से, हर चीज से कि यहाँ पे काफी मतलब लोग आते हैं तो बड़े एलीट होते हैं। तो वहां बैठे हुए थे। डॉक्टर अमिता गुरुजी की तरफ देखे जा रही थी और हम लोग बैठे हुए थे। तो एकदम से गुरुजी बहुत जोर से चिल्लाए, ओ मोटियो की कर दियो इधर आओ। तो अमिता दी तो एज इट इज शी वॉज वेरी फैट और मैं भी उन दिनों बहुत ज्यादा मोटी थी बिकॉज मेरी डॉटर 2 साल की हुई थी। तो आई वॉज वेरी फैट। एकदम से कहती चल 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 गुरुजी बुला रहे हैं। मुझे तो मोटी बहुत सुनाई दिया एंड मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ना जैसे ही गुरुजी इतनी जोर से चिल्लाए थे ना तो वहां ग्रुप के अंदर जो संगत बैठी हुई थी ना वो एकदम से रुक करना लग गई, गुरुजी किसको बुला रहे हैं ना। दे स्टार्टेड गिगलिंग, थोड़ा ना हंसने लग गई। तो फिर वहां जाके ना आई वाज स्टैंडिंग गुरुजी के सामने, वहां खड़ी थी। तो अमिता जी ने इशारा किया बैठ जा, नीचे बैठ जा। तो मैं नीचे बैठ गई। गुरुजी ने एज इट इज पैर फोल्ड ही कर रखे थे, हमने शूज नीचे उतार रखे थे तो पैर फोल्ड कर रखे थे अपने ऊपर गद्दी के ऊपर। तो गुरुजी ने एकदम मेरे हस्बैंड को देख के कहते कौन है, कहा साडा राशन पानी वाला है, ओ चंगा है जा मौज कितना कर। तो ये बोला मेरी तरफ देख के एकदम से बोले, क्योंकि मुझे तो वैसे ही मोटी वर्ड सुनाई दे रहा था और कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो मैं गुरुजी की तरफ भी नहीं देख रही थी, मैं नीचे देख रही थी। तो मेरी तरफ देख के कहते कौन है कि ये। तो जैसे अमिता जी ने कान में कुछ बोलने लगी उससे पहले गुरुजी ना पूछते जरूर थे क्वेश्चन
और आंसर भी खुद ही दे देते। इससे पहले हमारे साथ ये हुआ, जैसे अमिता दी कुछ भी बोलती थी उससे पहले ही गुरुजी आंसर दे देते। तो गुरुजी ने अच्छा एडी वोटी हैगी, ए कुछ कुड़ी चंगी हैगी, जा तेरा एडमिशन हो गया। गुरुजी ने ये वर्ड्स बोले, मेरे को नहीं सुनाई दिए क्योंकि मैं उनकी तरफ देख रही थी। और एकदम से अमिता दी ने बोला चल 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 चलते हैं बाहर। गुरुजी ने ऐसे करके बोला जा तेरा एडमिशन हो गया करके, तो हम बाहर आ गए। उसके बाद डॉक्टर अमिता पीछे मेरे, यू आर वेरी ब्लेस्ड, उन्होंने तेरा एडमिशन कर दिया और तेरे को ऐसे बोला। वो किसी से फर्स्ट टाइम नहीं बोलते। आई वॉज ब्लैंक, मुझे समझ भी नहीं आया क्या बोल रही है, ऐसे ही बोल रही है क्या बोल रही है। आई वॉज नॉट एक्साइटेड, नॉट हैप्पी, ब्लैंक। तो मेरे तो दिमाग में ये था कि इन्होंने मेरे को मोटी कहा है तो आई विल लूज वेट एंड आई विल शो हिम दैट आई मतलब मैं मोटी नहीं हूँ ऐसे। तो ये दिमाग में आया। दैट वाज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन जैसे गुरुजी ने बोला था। और उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा कि चल माथा टेक के ना आगे लेनी होती है, माथा टेकी सा। तो मैंने उन्हें कहा नहीं पैर नहीं छुआते वो, नॉट नोइंग दिस कि मेरे जो दिमाग में मेरे जो था वो गुरुजी सुन रहे थे। मैंने कहा नहीं वो पैर नहीं छुआते। कह रही नहीं चल 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 वो छुआएंगे। जब हम गए सेम वैसी पोजीशन में गद्दी पर भी बैठे हुए थे, तो मैं जाके उनके सामने खड़ी हो गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा। He gave me a very sweet smile. I can never forget that smile, that spark in his eyes. उनकी एक आंख के अंदर से एक लाइट आ रही थी that was going through me, एकदम से पूरे शरीर में ऐसे लगा कुछ पूरा का पूरा शरीर ऐसे हिल गया। और उन्होंने अपने दोनों पैर गद्दी से उतारे और मेरी तरफ बढ़ा दिए। सॉक्स पहन रखी थी उन्होंने ब्लैक कलर की, उन्होंने पैर अपने आगे बढ़ा दिए। उन्होंने पैर अपने आगे बढ़ाया। मेरे को थोड़ी सी तसल्ली हुई कि हाँ मैं छू सकती हूँ पैर। तो मैंने जैसे ही उनके पैरों पे हाथ लगाया, दैट फर्स्ट टच वाज लाइक मेरे हाथ में जैसे डेड हो जाते हैं ना, जैसे एनेस्थीसिया नहीं लेते हम लोग उसके बाद हम नम हो जाते हैं, एग्जैक्टली वैसे मेरे हैंड्स हो गए और वहीं स्टिल हो गए। मेरे हाथ हिले ही नहीं। उनके चरणों से उन्होंने अपनी फर्स्ट फिंगर दोनों पैरों की अंगूठे के साथ की फर्स्ट फिंगर दोनों पैरों की ना हिलाई ऐसे टक करके। एकदम से मेरे को जर्क लगा और मैंने हाथ पीछे करे। तो मैंने उनकी तरफ देखा। ही गिव मी अ वेरी स्वीट हल्का सा स्माइल दिया उन्होंने और मैं उठ के, दिस वॉज द ओनली थिंग आई रिमेम्बर। आज भी जब भी आंखें बंद करती हूँ तो मुझे एक वही चीज, दैट लुक, एक वो शरीर के अंदर जो जैसे झंझनाहट नहीं होती वो हो गया। एंड उनके जब भी चरणों पे, और उसके बाद अब मैं आपको बता रही हूँ जितनी बारी मैं गई, मैंने जितनी बारी उनके पैर छुए, मतलब कई बारी उनका पैर पे पैर फोल्ड होता था, कई बारी पैर उनका उनके दूसरे पैर के नीचे फोल्ड होता था। तो हमेशा वो मुझे देख के अपने दोनों पैर, मतलब कई बार उनके शूज में पैर होता था तो वो निकाल देते थे, निकाल के मेरी तरफ थोड़ा सा हल्का सा, दैट वाज वेरी स्लो, आगे बढ़ाते थे। तो मैं उनके चरणों पे, क्योंकि मैं भी शायद वेट करती थी, क्योंकि वो एक सिलसिला शुरू हो गया था कि मैंने उनके पैरों पे हाथ रखना है। उनकी सॉक्स फील जैसी मैंने करी, उनकी पैर फील किया और उनकी फर्स्ट फिंगर दोनों पैरों की हिलती थी। और उसके बाद आदत हो गई कि जब भी मैंने पैरों पे उनके चरणों पे हाथ लगाया ना, मैं वेट करती थी कि जब तक उंगलियां दोनों पैरों की नहीं हिलेगी उनके चरणों की, तब तक मैं हाथ नहीं हटाऊंगी। तो दैट वाज अ क्लियर वो कि शायद गुरुजी को पता था कि उनका बताने का तरीका। बाद में पता लगा कि पहले दिन आई थी, पैर छुआने नहीं थे तो छुआए नहीं, उसके बाद छड़ती नहीं है तो रियलाइज कराना पड़ता है कि पहले छुआए नहीं तो पहले छूना नहीं चाहती थी तो छुआए नहीं, अब छड़ना नहीं चाहती तो रियलाइज कराना कि छड़ दे, बस बहुत हो गया। तो दिस वॉज अ वेरी सिंपल स्वीट कॉन्वर्सेशन एंड कनेक्शन। उसके बाद हमारे साथ यही हुआ, जब भी हम गए, हम आज भी अगर याद करते उस वक्त वो ना कहते ना, मैंने सुना था कि जैसे गुरु का कहा पत्थर की लकीर वो कभी भी जाया नहीं जाता। उन्होंने अपने मुंह से किसी को कुछ भी कह दिया, वो ना आपको ता जिंदगी
लाइफ लॉन्ग तक याद रहेगा। और लाइफ लॉन्ग तक उन्होंने जो वो कहा है ना, नाउ इज हिज ड्यूटी कि वो प्रूव करेंगे कि उन्होंने कहा है, तो वो प्रूव करेंगे कि ये राइट है, और ये बार बार यही चीज होती जाएगी। जैसे हर बार, जैसे मैं आज भी उनको यही कहती हूँ, गुरु जी एडमिशन करा था आपने, आपने चंगी कुड़ी कहा था, तो प्लीज एडमिशन अगर होता, हम स्कूल के अंदर एडमिशन होते थे, तो कोई गलती से या किसी चीज से प्रिंसिपल हमारे को रेस्टिकेट या सस्पेंड कर देता है, तो मैं यही कहती थी गुरु जी, आजकल यही होता है, मैं यही कहती हूँ शुरू से कि गुरु जी तब एडमिशन कराया था, रेस्टिकेट या सस्पेंड मत कर देना कुछ टाइम के लिए भी। बट नो, ही प्रूव्ड एवरी टाइम, ही प्रूव्ड कि नो दैट इज नथिंग। मैंने अगर कहा है तो ये मैं ही, इसका जिम्मेवारी मेरी है कि मैं इसका ध्यान रखूंगा कि मैंने कहा है और ये आगे आगे चलेगा। एक बारी मैसेज भेजा था इन्होंने कि सज्जे हाथ काम कर रहे थे, पुट्ठे नु पता ना चले। उसके बाद जो 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 करवाते चले गए, वो करते चले गए। कोई ऐसा नहीं था कि किसी भी चीज के अंदर हम लोगों ने जिक्र किया, क्योंकि वो कहते ना कि सेवा ना जिक्र नहीं करनी चाहिए, जिक्र नहीं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड के पास अमिता जी आई सामान का पर्चा लेकर, तो मेरे हस्बैंड ने सामान भेज दिया। आई थिंक 10,000 रुपए दिए थे उन्होंने, और उन्होंने कहा कि संजय ये ले ले। तो मेरे हस्बैंड ने ना वो पैसे वापस करे, और उन्होंने बोला हो गया, गुरु जी को कह देना कि सेवा हो गई मेरी तरफ से। तो अमिता दी वॉज वेरी एडमेंट, नहीं गुरु जी ऐसे किसी की सेवा नहीं लेते, वो मेरे को बहुत डांटेंगे, तो तू ना ये ले ले, ऐसे मत कर। बहुत कहा। मेरे हस्बैंड माने नहीं, बट गड्डी के अंदर से एक नोट निकाला उन्होंने 100 रुपीज का, और उन्होंने बोला लो मैंने ले लिया, उनको कह देना वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि वो गई वहां पर, उन्होंने जब पैसे वापस दिए गुरु जी को, तो गुरु जी ने बहुत डांटा अमिता दी को, और माली भैया को बहुत ज्यादा डांट पड़ी। अमिता दी रोने लग गई बहुत ज्यादा, और गुरु जी ने डांटा कि फिर उसके बाद ना जब अमिता जी रोने लगी, मतलब गुरु जी पहले डांटते थे फिर प्यार भी करते थे, और उसके बाद हंस के जोर से बोले, कह रहे जा जा कोई गल नहीं, कंजर सेवा ले गया। उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने क्या है, कंजर सेवा ले गया, सेवा कबूल है। तो मतलब ये हुआ, ऐसे करके सिलसिला गुरु जी के साथ चलता रहा धीरे धीरे। एवरी संडे मेरे हस्बैंड जाते थे। मेरा कई बारी जाना होता था, कई बारी नहीं होता था, क्योंकि दोनों ही बच्चे छोटे थे, 2 साल और 4 साल। इस वजह से जाना मेरा थोड़ा कम होता था। मंडे को स्कूल होते थे दोनों के, प्ले स्कूल, तो ऐसे चलता रहा। लेकिन हाँ, बड़े फंक्शंस के अंदर जितने भी हुए हैं, बड़े फंक्शन बड़े मंदिर के अंदर, वो हम लोगों ने सारे बच्चों के साथ अटेंड करे। मेरी मदर गई, मेरे ब्रदर, सारे के सब ने माथा टेका वहां गुरु जी के वहां बड़े मंदिर के खुलता था तब, सिर्फ बड़े फंक्शंस पे, अदरवाइज एम्पायर स्टेट। मेरे हस्बैंड तो ऐसे हो जाता था, मतलब ये नहीं था कि कोई इच्छा थी, कुछ मांग थी या कुछ था, लेकिन एक होता है ना, एक हिसाब था, एक मतलब आई डोंट नो, वो कहते थे कि यार मेरे को अच्छा लगता है वहां जाना, बस दैट्स इट। कुछ मांगते नहीं थी, वहां जाके बैठे रहते थे, और कुछ जी बात नहीं करते। और कुछ जी ने अमिता दी को कहा था कि कंजर है, जिस दिन मैंने ये नाल गल करी ना, हवा ते आ जाना है, रहन दे इनू के मौज कितना करे। तो ये चीजें थी, इट वॉज नॉट डायरेक्टली गुरु जी ने शुरू में ही बात करी, जो करी उसके बाद नहीं करी। शायद वो नहीं चाहते थे कि हवा में आ जाए हम लोग, थोड़ा सा घमंडी हो जाए, तो ये वाली चीज थी। लेकिन हाँ, यस ऑफ कोर्स मैसेजेस एवरी वीक आ जाते थे। जब भी अमिता जी का फोन आता, गुरु जी ने ये कहा है, संजय तेरा नाम लेके गुरु जी ने ये कहा है, गुरु जी ने वो कहा है। वो सिलसिला चलता रहा कि गुरु जी ने ये कहा है, गुरु जी ने वो कह रहे हैं, गुरु जी वो कह रहे हैं। मैं अपना बताती हूँ क्या था। आई वाज एन आर्टिस्ट हियर। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दिवाली का टाइम है ना, और अभी रिसेंटली ये हुई है। सी आई एम वेरी, मैं ना बहुत ज्यादा ना वो हूँ, आलसी हूँ काफी सारी चीजों में। जैसे खासकर गुरु जी कोई सेवा होती है, कुछ होता है ना, मैं ना लेट को कर देती हूँ कि चल छोड़ना, कुछ नहीं हो रहा, हो जाएगा, लेट इट भी। लेकिन ना गुरु जी को जब सेवा लेनी होती है ना, तो वो ना बाय हुक और क्रुक
करवा ही लेते और करवाते ही है। टिल डेट यही हो रहा है, मतलब तब से लेकर अभी तक। तब का बताती हूँ, तब इच्छा से करी थी और अब वो अपनी इच्छा से करवा रहे हैं। मतलब शायद बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। हम लोग जाते थे संडेज को, तो जाते थे तो ना गुरु जी के सुंदर सुंदर एवरी संडे इतने रॉयल। फर्स्ट टाइम जब गुरु जी को देखा था तो रेड कलर के चोले में थे गुरु जी, फ्लॉन्ट कर रहे थे। ही वॉज वेयरिंग ब्यूटिफुल फ्लोर टचिंग, फ्लोर लेंथ, और उन्होंने नीचे फ्लोर टचिंग चोला पहन रखा था, और उसके बाद उन्होंने इतना सुंदर स्टोल कैरी कर रखा था, ब्यूटीफुल। एक हाथ में ब्रेसलेट और एक हाथ के अंदर कड़ा था, एक इतना सुंदर, जैसे वो कभी हाथ हिलाते थे, हाथ होल्ड करते थे, ये सारी चीजें थी। तो उनको देखते ही रहते थे। कभी हम लोगों ने ध्यान नहीं लगाया, आंखें बंद नहीं करी, क्योंकि ध्यान ही नहीं लगता था। गुरु मेरी पूजा और सतगुरु मैं तेरी पतंग, ये दो ऐसे वो थे जो कॉन्टिन्यूस चलते थे एवरी संडे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, और मेरे को लगता है शायद यही दोनों ऐसे शब्द है जो अगर आप बार बार सुनेंगे ना, आपको कोई ना कोई आंसर जरूर मिल जाएगा। ये दोनों ऐसे है, वेरी सिंपल एंड वेरी नाइस। आंख बंद करके ध्यान लगाओगे ना, गुरु मेरी पूजा, उसके अंदर एवरीथिंग व्हाट गुरु वांट्स यू टू, आपको क्या चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं, या कैसे आपसे उम्मीद चाहते हो, वो बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। ही चेंजेस आर डीएनए फ्रॉम इनसाइड। अगर ये वाला शब्द हम सुन ले, गुरु मेरी पूजा, 18 मिनट का पूरा इतना लंबा शब्द। तो मेरे साथ था कि गुरु जी के चोले देखने के बाद ना ऐसे ही मन में आया मेरे हस्बैंड के, क्योंकि मैं तांजा और पेंटिंग्स बनाती थी, तो वो कहते कि यार गुरु जी के ना इतने सुंदर चोले हैं, तो तिरुपति बालाजी, बांके बिहारी जी और राधा कृष्ण के इतनी मेरे नीचे स्टूडेंट्स आते थे, तो बनाती है, गुरु जी का क्यों नहीं बनाते है तांजा। मैंने कहा हाँ बन सकती है, बन जाएगी, लेकिन हाँ ठीक है, ये मतलब जैसे मंदिरों के अंदर हम टेम्पल का पीछे गोल्ड कवर करते हैं सारा, 24 कैरेट गोल्ड, जैसे हम आपने देखा होगा तांजा और पेंटिंग से होती है, उसके अंदर लगाते हैं। तो गुरु जी के अगर हम नहीं कर सकते तो वी कैन पेंट द फेस एंड द बॉडी, एंड उनके चोली के बॉर्डर्स के ऊपर हम लोग गोल्ड लगा सकते हैं। उनकी चेयर है उस पर हम लोग कर सकते हैं, उनका जो सिंहासन है उसके ऊपर हम गोल्ड लगा सकते हैं। तो ये दिमाग में आया, तो डॉक्टर अमिता जी से पूछा कि गुरु जी के ना तांजा और पेंटिंग बनानी है, तो उनके, क्योंकि उस वक्त ना वो नहीं मिलते थे गुरु जी के स्वरूप, तो गुरु जी के ना फोटोज चाहिए, ये बोला था फोटोज। मैंने कहा था कि मेरे को ना पूरी लाइफ साइज बनानी है, सिर से लेकर पांव तक की, ऐसे हाफ एंड हाफ नहीं, क्योंकि पूरे गुरु जी की बनानी है बड़े साइज की, तो हमारे को फोटोग्राफ चाहिए। तो अमिता जी कहती है गुरु जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। हमने सोचा परमिशन लेने की क्या जरूरत है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अमिता जी के साथ जाना शुरू हो ही गया था। उनके यहाँ भी उनके हस्बैंड थे अरुण भैया, उनके घर चले जाते थे, ट्विंस बच्चे थे अमिता जी के, सत्संग सुने बहुत उनके दोनों बच्चे। अमिता जी का नाम अनीता था, उनका नाम अमिता किया था गुरु जी ने, 7 साल उनको लाइफ ब्लेस करी। 2008 में उनकी डेथ हुई है। उन कह रही थी गुरु जी ने मेरी लाइफ ब्लेस करी। उसके बाद रॉकलैंड हॉस्पिटल की डॉक्टर थी, गुरु जी ने उसको बोल दिया था कि सेवा ते लग जा और जॉब छड़ दे। बीच में उन्होंने उनको यूके भी घुमाया अपने भाई के पास, उनके भाई का नाम भी संजय था। घूमने के लिए 1 महीने के लिए भेज दिया था उनको कि जा, क्योंकि शायद गुरु जी को पता था कि इसकी भी जिंदगी थोड़ी सी कम है, बच्चे छोटे थे इस वजह 7 साल दिए। 10th के बोर्ड के बाद उनकी डेथ हुई थी। उनके बच्चों के 10th, दोनों बच्चों के 10th के बोर्ड के एग्जाम हो गए थे, उसके बाद शी एक्सपायर्ड इन सितंबर 2008 आफ्टर गुरुजी's birthday in 2007 after गुरुजी left his chola। तो ऐसे हुआ, तो हमने कहा अमिता जी को कि गुरुजी के ना फोटोज चाहिए, तो उनके आए गुरुजी परमिशन लेंगे। उन्होंने परमिशन ली। गुरुजी ने क्या बोला, कहती सिर्फ उसने ये कहा, मुझे कहते हैं गुरुजी आंसर एकदम से पहले ही बोल देते थे, गुरुजी वो उसकी ना वो है ना संजय, कहते हाँ हाँ राशन पानी वाला किया, तो कहते उसकी ना वाइफ को ना आपकी ना फोटो चाहिए। कह रहे हैं, कहते हैं हाँ हाँ मैनू पता है, वो मैनू ना सोने विच जड़ना चाहती है, दे दे। गुरुजी ने ये बोला। तो कहती है कि अमिता जी को नहीं पता था कि हमारे को फोटोज क्यों चाहिए।
कहती है तूने गुरुजी की फोटोज को सोने में जड़ना है। तो मैंने कहा जड़ना तो नहीं है, हाँ उनकी तांजौर बनानी है। कह रही गुरुजी कह रहे थे कि दे दियो। तो ऐसे हुआ सिलसिला गुरुजी के। लेकिन ना वो टाइम लग गया काफी ज्यादा, धीरे धीरे धीरे। हम लोगों ने मांगी थी वो शायद नवंबर के आसपास, लेकिन वो हमारे को मिली फरवरी के अंदर सीडी, क्योंकि अमिता दी का उन्होंने टाइम चेंज कर दिया था। हम संडेज को हमारे सेवा थी, हमारा डे हमारा संडे था, उनका फ्राइडे हो गया था बाद में। तो सीडी उन्हीं के पास चलती रही इधर उधर। बड़े मंदिर के 31st पे अजीत अंकल मलेल कोटला वाले गुरुजी के फोटोग्राफर संजय को मिले। संजय ने उनसे कहा, उन्होंने भी सेम क्वेश्चन कहा कि गुरुजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो फिर ऐसे करके ना हमारा ये चलता रहा, क्या करे, किससे बात करे, क्या करे। लेकिन गुरुजी ने मना ही कर रखा था, किसी से बात करनी नहीं है वहां पर। संगत इत्थे आन दियो तो इत्थे मेरे को आन दियो, और इत्थे लंगर करके सीधा पूरी ब्लेसिंग्स लेके घर पे जाया करो। गुरुजी का ये था मैसेज। तो फिर किसी से देखते सबको थे, जाते थे, लेकिन कभी बात नहीं हुई। गिनी चुनी संगत थी गुरुजी के सामने जिनको जानते थे और जिनसे बात हो जाती थी थोड़ी बहुत। मेरे हस्बैंड की, मैं सिर्फ डॉक्टर अमिता को जानती थी, दैट्स इट। और मुझे ना जरूरत महसूस हुई, ना ही इच्छा कि किसी और से बात कर सकूं या कुछ पूछ सकूं या जान सकूं गुरुजी के बारे में या किसी चीज के बारे में। नॉट रिक्वायर्ड, शी वॉज मोर देन इनफ। आई रियली मिस हर अलॉट। कि अगर वो होती तो वो खुद आपको सत्संग सुना दी जो उन्होंने मुझे सुनाए, मुझे दिखाई एक एक चीज गुरुजी की दी हुई। और बहुत सत्संग सुनाया उन्होंने मेरे को गुरुजी के टाइम के। मतलब गुरुजी के साथ रहती थी वो 7 दिन। गुरुजी बुलाते थे, एम्पायर स्टेट सेवा कराते थे, सारी चीजें बताती थी मेरे को, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। ये चीज है। सीडी हमारे पास जब आई अप्रैल के अंदर सीडी आई, तो सीडीज के अंदर काफी फोटोग्राफ्स थी गुरुजी के वाइट चोले के अंदर। तो मेरे पास हमारा एक आर्टिस्ट था मेरे पास, जैसे वो मैंने उससे कहा कि हमने ना ये सारी 6-7 फोटोग्राफ्स को ना इकट्ठे कंपाइल अप करके मेरे को आई वॉज वेरी पर्टिकुलर, आई वॉन्ट अ स्माइलिंग फेस, आई वॉन्ट गुरुजी मतलब गुरुजी, मतलब ये दिमाग में था, देखो शायद गुरुजी ने डाला कि। और ना ये जरूर था, मैं बताऊंगी कि जब मेरे को ये पता लगा था कि गुरुजी ने ये कहा है कि सोने विच जड़ना चाहती है, तो मैंने अपने हस्बैंड से ये क्वेश्चन जरूर किया था कि अरे सोने विच जड़ने को तो तब नहीं बोलते जब इंसान चले जाता है और हम मूर्ति जड़ते हैं। कोई जैसे मूर्ति, जैसे हम स्टैचू बनाते हैं ना, उसको कहते हैं जड़ा है ये वाली चीज। तो मैंने कहा यार ऐसे क्यों बोला उन्होंने, सोने में जड़ना नहीं चाहती मैं उनको, उनकी मतलब वो शायद मेरी सोच थी, दैट वाज नॉट, बट हाँ बताती हूँ ये भी उन्होंने क्यों कहा था। तो हुआ क्या कि गुरुजी की फोटोज, आई वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट कुछ चीजें कि मेरे को गुरुजी के फुल पूरे गुरुजी चाहिए, मतलब सिर से लेकर पांव तक विद सिंहासन पे बैठे हुए, पैर पे पैर फोल्ड करके, हाथ उनके दिख रहे हो जैसे ब्लेस कर रहे हो, दोनों हाथ दिखने चाहिए, एक हाथ पे हो ओम होना चाहिए जैसे जो उनके था लेफ्ट हाथ पे। उनका ना डायरेक्ट सामने वाला फेस चाहिए, जो सामने देख रहे हैं संगत की तरफ, नॉट साइड फेस, नॉट ये, एंड स्माइलिंग फेस होना चाहिए कि स्माइल कर रहे हैं वो। बिकॉज एक वो मुझे चाहिए था कि स्माइल वाला इनकी फोटो। तो मैंने ना 5-6 फोटोग्राफ्स आपके साथ बैठ के, इसका हम ये फेस ले लेते हैं और इसका, क्योंकि 6-7 फोटोग्राफ्स एक ही चोले के अंदर गुरुजी ने दी व्हाइट कलर के, और मेरे को व्हाइट बेस्ट लगता था। गुरुजी ने पहना हुआ जैसे स्टोल उन्होंने कैरी किया हुआ है वो वाला ही, और पैर पे पैर। और मैंने कहा था कि ये जो ज्वेलरी इनकी हम ज्वेलरी नहीं पहना सकते, जैसे भगवान जी की हम पहनाते थे, हम गुरुजी के चोले के ऊपर ना सरवोस की और डायमंड्स वगैरह की हम स्टडिंग कर सकते हैं, तो हम उनके चोले को और ज्यादा हाईलाइट कर सकते हैं। ये चीजें सारी की सारी आर्टिस्ट के साथ बैठ के की। तो 5-6 फोटोग्राफ्स को मिक्स करके हमने एक गुरुजी का स्वरूप बनाया, मिक्स वो करके। फिर उसका ना ड्रॉ करने के बाद ना उसका प्रिंट आउट निकालना था, फोटो स्टार्ट करानी थी बड़े साइज का, क्योंकि मेरे को चाहिए था बड़ा लाइफ साइज। मैंने कहा था इतना, क्योंकि उनकी हाइट जितनी थी उतना बड़ा मेरे को स्वरूप बनाना था। और वो किस दिन हुआ, 31 मई 2007। उस दिन मैं
फोटोस्टाट मशीन के दुकान पर ही मॉल टाउन में खड़ी हुई थी। मैं फोटोकॉपी एनलार्ज करा रही थी, वो सेम काफी ज्यादा फोटोग्राफ्स जो हम लोगों ने कंपाइल अप करके एक रफ ड्रॉ किया था और उसकी फोटोस्टाट में निकाल रही थी फुल साइज में। तो अमिता दी का फोन आया कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है और बड़े मंदिर आओ माथा टेकने के लिए। आज की डेट में अगर सोचते हैं तो लगता है कि शायद उन्होंने जड़ना है तो शायद उस दिन स्टार्ट हुई थी बिगनिंग गुरुजी के स्वरूप की, जबकि हमारे को फोटोग्राफ्स बहुत पहले मिल गई थी, फरवरी के अंदर मिल गई थी, फरवरी मार्च आई थिंक मई में स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद गुरुजी की चोला छोड़ने के बाद हमने पेंटिंग बनाई, 1 साल पूरा लगा। लाइफ साइज बनी थी वो व्हाइट कलर की, गोल्डन कलर की सरोज की, उनके सारा उनके ड्रेस के ऊपर चढ़ा हुआ था। दैट वाज 4x6 फीट। आप यकीन नहीं करेंगे 4x6 फीट इतना बड़े साइज की गुरुजी की फोटो थी वो, कि मेरे को ना सरोज की और डायमंड जो लगाए भी ना वो भी ना ऐसे लिटा के ऊपर से साइड से चढ़ के उसके ऊपर मैंने, मतलब आज भी याद है, तो आज भी मतलब छोटे छोटे डायमंड्स लगाने के बाद पूरा 1 साल लगा था। एंड द वेट ऑफ दैट स्वरूप वॉज पूरा हम लोग चादर से कवर करके हमने भेजा था वो मंदिर, एंड दैट वेट वॉज 74 kg, exactly the weight of Guruji. I'm sorry, that's the thing. Wait 5 minutes. तो ऐसा हुआ। तो ये होने के बाद उस टाइम पे ये स्वरूप वहां पर गुरुजी के रूम के अंदर रखा गया, ओला लाइफ साइज गुरुजी के रूम में गुरुजी की समाधि, मां समाधि बन गई थी तब वहां रखा गया। और उसके बाद शायद प्रसाद में भैया ने दे दिया किसी को। वो वाला स्वरूप बनने के बाद 2000 भूल गए। देखो जैसे मैं ये बता रही हूँ बार बार क्योंकि गुरुजी ने उस वक्त कहा था कि सोने में चढ़ना चाहती है, उस वक्त सिर्फ एक स्वरूप बनाया मैंने, उसके बाद ध्यान ही नहीं दिया कि और बनाने हैं या क्या करना है। नो, 2012 के अंदर यहाँ दरबार बना, यहाँ गुरुजी एक सत्संग कराया था, दरबार बन गया ऑटोमेटिकली। गुरुजी ने आके अपने चरण डाले, यहाँ दरबार बन गया, यहाँ महेंद्र एन्क्लेव के अंदर। फिर यहाँ के लिए मैंने एक स्वरूप बनाया था गोल्डन चोले के अंदर, गुरुजी बैठे हुए हैं, एक चोला बनाया या बनाने की, दैट वाज 3x4 फीट। सेम मैंने वैसी, नॉट द सेम गुरुजी के चोले वाला, बट हाँ येलो चोले के अंदर गुरुजी बैठे हुए हैं, सामने देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, हाथ पे हाथ रख के, पैर फोल्ड कर रखे पूरे, मतलब लाइव वो यहाँ जैसे बनाया एक। तो मैंने उसके बाद एक छोटा साइज मैंने एस ब्लॉक मंदिर में दिया कि वहां भी गुरुजी फर्स्ट टाइम जब दिल्ली एंटर करा था उन्होंने, तो अब एस ब्लॉक कुछ टाइम बाद जब दोबारा से रीओपन हुआ तो वहां दिया। वहां देने के बाद गुरुजी का ही हुक्म हुआ, उसके बाद जरिया बनाया उन्होंने किसी न किसी को। उसके बाद बड़े मंदिर के लिए कि मतलब गुरुजी की आवाज आई थी कि चंगा बना दिया उन लोग के, एक बड़े मंदिर के लिए बना दे। तो बड़े मंदिर के अंदर गुरुजी के रूम के लिए, ये बातें बताने की नहीं होती लेकिन मतलब अब क्या बोलूं, सोने में चढ़ना चाहती है बोला तो सोने में चढ़ के ही कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ गए वो रूम के अंदर, गुरुजी के रूम के अंदर जब देखो वहां पर है। फिर बॉम्बे मंदिर, डोगरी मंदिर, तो ये चीजें है धीरे 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 करके उन्होंने स्टैंप लगा दी कि जो मैंने कहा था वो देख प्रूफ बाद में हुआ है, कहा मैंने तब था, तब कहा, वो कहते हैं ना तब कहा और अब हुआ है, वो वाली चीज है। ऐसा ही सिमिलर एक और किस्सा बताती हूँ कि दिवाली आने वाली थी तो क्या हुआ, मेरे को ना, आई वाज एन आर्टिस्ट हियर, पेंटर ही थी, मैं पेंटिंग करती हूँ। ब्लाइंड स्कूल के अंदर ना एग्जीबिशन लगाती थी ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में, 9 दिन का दिवाली बाजार लगता था, ठीक दिवाली से 10 दिन पहले वहां लगाती थी। बाई चांस वहां मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने मेरे को ना उसी 2006 के अंदर ही ना बंधनवार जैसे तोरण होती ना, तोरण बनानी सिखाई थी। और उसने कहा दीदी आप ये क्यों नहीं बनाते हो,
तो मैंने कहा देख बनाऊंगी एक शर्त में कि मैं ना एक ना गुरुजी के ना, क्योंकि मैं वहां अक्सर देखती थी हम यहाँ सुंदर सुंदर बना रहे होते थे, जैसे व्यूअर हम स्टार्ट ही थी मेरी वो उस काम की मेरी स्टार्ट थी। मैं पैकिंग या गिफ्ट पैकिंग या तोरण बनाने का मेरा दैट वाज नॉट माय जॉब या मेरा काम नहीं था वो। मैं तो पेंटिंग सिखाती थी अलग अलग तरीके की, जैसे पॉट्स हो गए, पेंटिंग्स। तो उसने कहा मेरे को, शी पोस्ट मी, आरती नाम था उसका, शी पोस्ट मी एंड हमने बनाया। तो मैंने कहा यार दिवाली आ रही है, एक ना मैं देखा था एम्पायर स्टेट में बहुत गंदी सी लगी हुई थी, तो मैंने कहा यार इससे अच्छी तो मैं बना रही हूँ, मैं ना एक यहाँ के लिए भी बनाऊंगी और मैं यहाँ अमिता दी को दे दूंगी, अमिता दी लगा देगी। तो मैंने ऐसे ही कह दिया अमिता दी मैं बंधनवार बना रही हूँ, तो मैं ना एक ना तोरण ना यहाँ पे गुरुजी के रूम के लिए मन था, तो मैंने कहा मैं ना गुरुजी के लिए बना के देना चाहती हूँ। शी अगेन सेड गुरुजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, गुरुजी से परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेगी। और ज्यादातर हम बात नहीं करते थे, मेरे हस्बैंड के पास ही फोन आता था उनका, तो मैंने कहा ये परमिशन लेगी, परमिशन लेते 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 टाइम लग जाएगा, दिवाली ओवर हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट तो मैं बनाऊंगी चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि मेरे को आगे अपना एग्जीबिशन पे भी करना। तो मैंने कहा फर्स्ट तो मैं गुरुजी के लिए बनाऊंगी, उसके बाद मैं अपने एग्जीबिशन के लिए बनाऊंगी। तो मैंने एक बना ली और मतलब आई डोंट नो, शायद गुरुजी ने ही करवाएगा। बहुत सारे मोर के पंख लगाए, बड़े बड़े साइज के मैंने मोर पंख पूरे चारों तरफ, फुल हैंगिंग्स, जाल बनाया हैंगिंग्स का, एंड सेंटर के अंदर फ्लावर्स लगा के मैंने सुंदर सी ना 2 बंधनवार बनाए, 2 बनाई, 3 एक छोटी बनाई थी। हम जब बच्चों के साथ जाते थे ना तो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर बैठते थे, तो ऊपर एक और रूम होता था, तो वहां भी लगी हुई थी। तो 2 मैंने छोटी बनाई और एक गुरुजी की बनाई, तो 3 बंधनवार बनाई मैंने। एक तो फुल पीकॉक्स वाली बनाई, बाकी 2 थोड़ी फ्लावर्स वाली, थोड़ा रिबन्स के साथ, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाई उन दिनों जितना दिमाग में आया वो बना के हम लोग संडे को एम्पायर स्टेट जा ही रहे थे कि रास्ते में नॉट टेलिंग अमिता दी, नॉट नोइंग कि गुरुजी ने परमिशन दे दी या नथिंग। मैंने कहा सुनो मैं तो लेके जा रही हूँ, वहां जाके पूछ लेना, अगर वो बोलेगी तो दे देना, नहीं तो देखी जाएगी। आई वाज लाइक दिस कि मैं लेके जा रही हूँ, मुझे नहीं मालूम। तो पीछे रखी हुई थी सीट पर, आगे में और मेरे हस्बैंड, क्योंकि इतनी लंबी थी, फोल्ड करते तो थोड़ा मोर पंख खराब हो जाते, तो पीछे रखी हुई थी। तो हम लेके जा रहे थे, रास्ते के अंदर हम बसंत कुंज ही पहुंचे थे। अमिता जी का फोन आया कि संजय कहाँ है तू? तो उन्होंने कहा जी हम आ रहे हैं, वो एक्चुअली ना हम ना बंधनवार लेकर आ रहे हैं। कह रही हाँ मैंने ना इसीलिए फोन किया है, गुरुजी कह रहे हैं कि ना मैंने गुरुजी से ना परमिशन लिया है, और काय गुरुजी होती वोटी ना, संजय दी वोटी ना बंधनवार लाना चाहती है एम्पायर स्टेट के लिए। तो कहते हाँ मैंने पता है। उन्हें कहियो मोर पंखी ना मैंने बड़े चंगे लगते हैं, मोर पंखी वाली बंधनवार बना के लाएगी। सी व्हाट गुरुजी दे, मतलब उन्होंने ये दिखा दिया कि दिमाग में अगर आपके में, खासकर मेरे तो कुछ आता है ना, तो वो स्टैंप ही लगा देते कि मैंने ही डाला था और मैं ही चाहता हूँ कि तू ऐसा करे। तो नॉट नोइंग देन कि गुरुजी ने ऐसे, मैंने फिर बोला, मैं एकदम से आई वाज वेरी एक्साइटेड, मैंने कहा अरे वाओ अमिता जी मैं सेम वैसे ही लेकर आ रही हूँ। कह रही आ जा तो खुद लगा दी, और गुरुजी ने कह दिया है। तो वहां गए, वहां गुरुजी नॉट लुकिंग, मैं बंधनवार वहां लगा रही थी, सारा कुछ कर रही थी, पुरानी वाली प्रसाद में दे दी, हाथ में मेरे को अमिता जी ने रख ली 2, तो बाकी एक मैंने कहा नहीं आप ही रख लो, तो उन्होंने रख ली। शी वाज वेरी एक्साइटेड, हैप्पी। तो वो ऐसे हुआ, दैट वाज अ थिंग कि वहां बंधनवार लगा। यार मैं गुरुजी की तरफ देख रही थी कि वो देख रहे नहीं देख रहे, बट वो देख नहीं रहे थे। होता है ना कि आपको इतनी खुशी होती है कि आप देखते हो कि गुरुजी देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे थे, लेकिन हाँ वो देख नहीं रहे थे, लेकिन हाँ मुझे पता, उनको पता तो था ही सारा कुछ। जब हम लोग बाहर निकले कार की तरफ जाने लगे, तो अमिता दी शी केम एंड शी गेव मी ग्रीन कलर का एक उन्होंने मेरे को एनवेलप दिया। कहती है ये फोल्डेड एनवेलप था, और कहती है ना गुरुजी ने दिया है तेरे को, और उसके ऊपर ना बड़ा बड़ा ना टिपिका लिखा हुआ था। तो मैंने कहा नहीं मेरे को ना पैसे नहीं चाहिए, मैंने इसके पैसे थोड़ा ना लूंगी मैं इस चीज के। दिमाग में जैसे ये था ना कि नहीं पैसे नहीं है मेरे को चाहिए। कह रहे नहीं गुरुजी ने दिया है, प्रसाद के रूप में रख ले, ये ब्लेसिंग है तेरी। मैंने कहा नहीं बात सुनो। तो मैंने बहुत मना किया, बट शी डिड नॉट एग्री। उन्होंने कहा ये चुपचाप रख ले, उन्होंने दिया है, उनके हाथ के दिए हुए हैं।
तो मैंने वो रखे और वो मैंने एनवेलप खोला, उसके अंदर एक 500 का नोट, वो नोट अब चलता नहीं है, अभी तक है मेरे पास पुराना 500 का नोट जो मोनेटाइजेशन के अंदर बंद हो गया बट यस ऑफ कोर्स गुरु जी की ब्लेसिंग है वो एंड 200 के नोट थे, वो 700 रुपीज वो थे उस एनवेलप के अंदर फोल्ड हुए एज इट इज सेम पोजीशन के अंदर, सेम एनवेलप के अंदर मैंने वो रखा हुआ है फोल्ड करके। बट आई वॉज अ फूल, आई सेड व्हाट इज दिस यार, 700 रुपीज गुरु जी ने क्या सोचा, ये 700 रुपीज की थोड़ी ना है, इसकी कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है। मतलब मैं जैसे ही अपने हस्बैंड को बोलती यार ये 700 रुपीज क्यों दिया है, बट ये 700 की नहीं है, उनको नहीं पता क्या, बहुत मतलब दिमाग में ये नहीं था कि पैसे और चाहिए, लेकिन दिमाग में ये था कि नहीं ये 700 की नहीं है, बट ये मैंने बहुत दिल से बनाई है, बहुत अच्छे से, वाई 700। बट आप यकीन नहीं करेंगे 700 रुपीज वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी। उसके बाद धीरे 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 मैंने अभी काम छोड़ा था 2015 के अंदर, मैंने क्विट किया था ब्लाइंड स्कूल के अंदर, अपनी एग्जीबिशन का जो स्टॉल था वो क्विट किया था 2005 से लगा रही थी मैं 5 इतने साल। धीरे धीरे मेरे स्टॉल के अंदर से पेंटिंग्स हटती चली गई और बंधनवार, तोरण, दिया, दिवाली की ट्रेस, गणेश लक्ष्मी वो भर गया। पेंटिंग्स हार्डली किसी वॉल पे थी, वो धीरे धीरे ऐसे करके, एंड आप यकीन नहीं करेंगे इतना ज्यादा गुरुजी ने ब्लेस किया। वो सिर्फ 7 पहले 9 दिन होते थे, उसके बाद 7 दिन, वो 7 दिन मेरे लिए दैट वाज अ फॉर्च्यून फॉर मी। पूरा साल आप खड़े हो के हम लोगों ने इतनी तोरण, इतनी बंधन बार, मतलब वहां से गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स, और जिसके घर में जाए संगत ऐसी आने लग गई, ऐसे आने लग गई, और ऐसे मतलब जैसे ना गुरु जी के आज की डेट में हर स्वरूप के दोनों तरफ हैंगिंग्स, तोरण, मतलब ये होता चला गया सिलसिला धीरे धीरे। बड़े मंदिर पे दिवाली पर मैं आपको ये चीज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेरा बैड लक था कि इस साल पहली बार मैंने काम नहीं किया, पहली बार मन नहीं किया, क्योंकि यस ऑफ कोर्स मेरा बेटा चला गया है बाहर पढ़ने के लिए, उसका भी सत्संग है बहुत ही बड़े बड़े, तो इसलिए दिल नहीं किया इस बारी, पहली बार जिंदगी के अंदर। नहीं तो हर इंसान यहाँ से आकर तोरण लेके जाता था, बंधन लेके जाता, और मेरे साथ ये हो गया कि जैसे जैसे दरबार बनाना मैंने सिर्फ बनाती थी शौक के लिए, और इस वजह से कि गुरु जी के स्वरूप दिवाली पे सजेगा, उनके स्वरूप के दोनों तरफ अगर एक मोतियों की हैंगिंग या कोई भी लग जाएगी तो इट्स मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, मेरे लिए एक वो है कि मेरी हाजिरी लग गई उस हर घर के अंदर, उस स्वरूप के दोनों तरफ या एक तरफ वटेवर। तो इस बारी मैंने काम नहीं किया, तो इस बारी मेरे मन में आया कि क्या करूं, मंदिर के लिए, बड़े मंदिर के लिए बनाना है, क्या करूं। एक दिन में बैठी हुई थी, मन में यही आया कि बड़े मंदिर के लिए बनाऊं नहीं बनाऊं, क्या करूं, कैसे पहुंचाऊं, क्या मतलब दिमाग में वैसे कि बाजार से खरीद लेती हूँ, बाजार से खरीद के दे देती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ। इस बारी मतलब खुद जानते हो है कि क्या चीज बना सकते हो, बाजार से खरीद के देनी पड़ेगी, तो मन ना मान नहीं रहा था, बिल्कुल मान नहीं रहा था मन। तो लगा कि क्या करूँ, कारीगर को फोन किया, सुन मेरे को तो ना बना दे, तो कुछ अगर हो सकता है तो। कहता हाँ जी दीदी दिखाता हूँ मैं कुछ, मेरे को समझ में नहीं आया उसके डिजाइन में। कर नहीं मेरे को बड़े मंदिर के लिए तो चाहिए, लेकिन तू कुछ भी कर बना। आई वॉज गोइंग इन द मार्केट, और मेरे को ऐसी ना मतलब एक कहते ना एक थोड़ा सा झटका लगा, नींद आई और एकदम से इतनी जोर से आवाज आई, ओनू के मैनू मोर बहुत चंगा लगता है, मोर पंखी वाली बंधनवार बनाएगी। ऐसा हुआ एंड आई सॉ लेफ्ट हैंड साइड पे एक दुकान पे मोर पंख की बंधनवार लगी हुई थी, मेन गेट पे बाहर। That was the stamp कि गुरुजी gave me again that you have to make that same thing। वो कहते ना इतने सालों के बाद सेम चीज। बाद में बंधनवार बहुत बनाई, मोर की नहीं बनाई, नॉट एवरी टाइम मैं बोलूंगी, डिफरेंट तरीके की, हर बारी थोड़े ना मोर होती है, लेकिन
वो चीज जो उन्होंने तब कही थी वो मेरे को उस दिन दोबारा सुनाई दी और आई वाज लाइक वाओ। पुराने मोर पंख वाले को फोन किया मैंने सदर में, मैंने कहा सुन मेरे को वही वाले मोर, कहते बड़े सालों के बाद फोन किया आपने। मैंने कहा हाँ, मेरे को इतने बड़े वाला जो मोर पंख होता है ना उसी साइज के अंदर तू मेरे को पंख दे, मेरे को बनानी है, चाहे कुछ करके जिद्दोजहद कुछ करके कहाँ से क्या ढूंढ ढांड के मोर लाना और जड़ाना। फिर उसके बाद मतलब अपने आप इन्होंने कराया। आई डोंट इवन रिमेम्बर क्या डिजाइन था क्या था। बस आज मंडे है, कल सुबह ही गई थी वहां, देखकर आई माली भैया को। मैंने कहा ये शायद गुरु जी की आवाज थी। और वो ऐसे करके मैं बता रही हूँ कि ऐसा वो नहीं है कि मैं ये बता रही हूँ कि आई एम सॉरी गुरु जी की मैं कोई भी सेवा होती है कुछ होती है ना मैं ऐसे भागती हूँ या मैं लेट गो कर देती हूँ। बट आई थिंक मेरे को लेट गो नहीं करना चाहिए और वो ना बाय हुक और क्रुक ना उल्टा लटका के बिना करवा ही लेते। इस वजह मैंने सोचा था कि यार छोड़ रहने देती हूँ, कोई बात नहीं, क्या हो गया। अब तो गुरु जी आपके बहुत सेवादार है, बहुत सेवा करते हैं, सारे के सारे कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी या हो ही जाएगा। इस बारी सिर्फ इस बारी आया था। आई एम सॉरी गुरु जी मन में कि इस बारी नहीं देती तो कोई बात नहीं भेजूंगी। बाकी उससे पहले तो किसी न किसी तरह से किसी न किसी वजह से भेज ही दिया था। भले सेवा जरूर दी है, लगनी न लगनी, सूनर और लेटर जैसे भी लगनी है वो मेरे को ये भी नहीं है कि बात लगी नहीं लगी है क्या है, बस सेवा दे दी बस ये होता था। यही हुआ कि शुरू में भी यही था कि दे दी गुरु जी ने चाहा था, गुरु जी को पता है मुझे पता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। इस बारी तो उन्होंने कह के करवाया कि मैंने वही सेम वर्ड्स बार बार वही दिमाग में आ रहा था। एनिमेट स्टैम्प भी लगा दी, मोर जगह जगह दिखाने लगे, लोग मोर पंख वाला आ जाता था, लोग ये बहन जी ले लो। मतलब ये वाली चीजें ना शायद गुरु जी के बताने का तरीका था कि वो जो है वो काम उस वक्त में अपने सामने जो दे कर गया हो गुरु जी के सामने। मतलब और गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद हम सिर्फ दिवाली पर ही देने लगती थी। उसके बाद धीरे धीरे फंक्शंस शुरू हुए, फंक्शंस स्टार्ट हुए तो फंक्शंस पे भी चेंज होती रही, सब होता रहा। उसमें देखो कोई वो भी नहीं था कि बाद में प्रसाद में चाहिए या कुछ है, नहीं ऐसा नहीं है। गुरु जी ने जहाँ पे करना है। लेकिन इस बार आई एम सॉरी गुरु जी, मेरी वजह से किसी के घर के अंदर नहीं गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। कि बहुत लोगों के उसके बाद मैसेज भी आए थे कि आंटी इस बार ये लगा रहे हो, क्योंकि उसके बाद जब मैंने ब्लाइंड स्कूल छोड़ दिया था तो घर में मैं लगा लेती थी। जो आते थे बाय नोन लोग, जो पूछता था कि आपके पास तो मैं हाँ कह देती थी, नहीं तो अदरवाइज ऐसा नहीं था कि क्योंकि इसको बिजनेस नहीं बनाना है। उस टाइम पे था, हो गया। दरबार बनने के बाद यहाँ मैंने काम छोड़ दिया, जब मुझे लग रहा अर्ली रिटायरमेंट गुरु जी ने मेरे को दिला दी अब छोड़ दे, मेरे काम से लग जा। जैसे अमिता जी को एक टाइम पे हो गया, मैंने कहा था उनको अपनी जॉब क्यों छोड़ दी, कहती है इन्होंने कहा था मेरी सेवा से लग जा। तो उसकी मेरे साथ भी यही हुआ है कि दरबार होने के 2 साल के बाद शायद गुरु जी ने कहा मेरे काम पे लग जा, तो काम ही छोड़ दिया, अर्ली रिटायरमेंट ले ली, क्लासेस बंद कर दी, बाहर बोर्ड लगा होता था सिखाना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। बहुत लोग बोलते रहते क्यों नहीं करते, और नहीं अब रिक्वायर्ड नहीं है, वैसे सीख लो, पैसे लेकर नहीं सिखाऊंगी ना कुछ करूंगी। एनीवे तोरण भी जब भी बनाई एकदम कॉस्ट जो होती थी उसी का करके, और अगर उससे कुछ एक्स्ट्रा होता था वो सेवा में। तो ये है सिर्फ एक मतलब मैं सिर्फ यही बोलूंगी आपको और कुछ नहीं कि पता है गुरु जी और हमारा ना एक जो रिश्ता है ना वो इतना खूबसूरत, और उसका ना बयान नहीं कर सकता इंसान उसका ना, और उसको आप मेरी चीज महसूस नहीं कर सकते, वो मैं कर सकती हूँ महसूस, और गुरु जी महसूस करा सकते हैं आपको। आपका महसूस होएगा कि गुरु जी ने कैसे हेल्थ लेस करी है, कैसे जोड़ रखा है, कितने लोग सत्संग करवा रहे हैं और कितने लोग कर रहे हैं, दोनों तरफ से ब्लेसिंग दोनों तरफ मिल रही है। एंड गुरु जी इज दी ओनली, मतलब वो कहते हैं ना हम सबके बीच में एक ही डोर है। माँ और बच्चे का जैसे होता है ना, बच्चा पेट के अंदर होता था तो
एक अम्बिकल कॉर्ड होती है, वो कॉर्ड जो होती है वो सारी की सारी, आई थिंक वो एक अम्बिकल कॉर्ड इज सत्संग। एंड गुरु जी और हमारा, गुरु जी वो माँ है और हम बच्चे हैं, हम दोनों, हम हमारे और गुरु के बीच में जो वो कॉर्ड है, दैट कनेक्टिंग कॉर्ड, दैट इज सत्संग। वो सत्संग के थ्रू हम लोग मतलब कर सकते हैं। मतलब आज की डेट में मैं आज भी आंखें बंद करूँ तो मेरे को मोर पंख वाला एम्पायर स्टेट का वो कमरा गुरु जी का नजर आ रहा है कि अरे दिवाली के टाइम पे वहां पे गुरु जी बैठे हंस रहे होते थे और दिवाली मनाते थे, सारे फंक्शन वहां मनाते थे। एंड यस ऑफ कोर्स गुरु जी कह के कहते जितने भी फंक्शन होते हैं गुरु दे नाल बनाया करो, सारे के सारे अमेजिंग होता है। आज कोई पार्टी कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इट्स ऑलवेज गुरु जी, ऑलवेज गुरु जी। कोई दिन ऐसा नहीं निकलता, कोई वो गुरु का सत्संग नहीं होता। अगर हम कहीं जाते भी है कोई पार्टी में या किसी से भी, गुरु जी की बात शुरू हो जाती है, वो सत्संग से कम थोड़ी है। बात शुरू हो जाती है, कितनी कितनी संगत जोड़ दी जाने के बाद, कितनी संगत जुड़ गई है। पहले तो थी भी नहीं, जस्ट मुट्ठी भर। अब ऐसे जैसे ना बांध खोल दिया, बाढ़ आ गई है ना, जैसे वो कहते हैं ना डैम खोल दिया, तो वो वाली चीज है। जैसे पहले गुरु जी ने सिर्फ चंद संगत बुलाई थी और शायद हो सकता है उसका भी कोई कारण था। आई थिंक जो मेरा जो भी कारण था गुरु जी को बुलाने का, वो शायद मैं खरी उतरी हूँ उसमें मैं इतना ही बोलूंगी। आई वॉज नॉट दैट ऐसे कोई, आई डोंट नो गुरु जी ने क्यों बुलाया, किस वजह से बुलाया, क्या कराना था। बाद में बहुत कुछ किया है, बाद में बहुत लेस किया है, लाइफ दी है। मैं सांसें उनकी वजह से ले रही हूँ, लिटरली मेरी ब्रेन उनके कमांड पे चल रही है, मेरे ब्रेन उन्हीं के उससे चल रहा है। मेरा सिर हिल गया था जो कि आज उनके ही इच्छा से, उनकी मर्जी से, जो वो कहते हैं ना शब्द भी वो ही निकालवाते हैं, हम कौन है, हम कुछ नहीं है। तो ये चीज है, मतलब हंसराज हंस की एक वो चीज याद आ रही है कि जैसे कहते हैं ना कि किसी गलत मोड़ पे रोका है मुझको किसी ने एक आवाज, जब से तेरी साथ हुई। तो ये चीज है कि आप गुरु जी के साथ अगर आ गए, उनके पास आ ही गए, मैं ये नहीं कहूंगी कि जुड़ गए, वो तो वो जानते हैं कितना जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, क्या है। अगर आप उनके पास आ गए हैं तो बात खत्म। उनके पास आ गए हैं, उन्होंने कितना जोड़ना है, उन्होंने क्या करना है, कहाँ ले जाना है, नहीं ले जाना है, ना ले जाके ब्लेस करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा जाओगे, बट एक आवाज, एक अंदर की आवाज, मैं सिर्फ वो कह रही हूँ, वो है गुरु जी। अंदर की आवाज को जितना ज्यादा, जितनी जल्दी आप सुनना शुरू कर देंगे और उस पे अमल करना शुरू कर देंगे, उतना जल्दी और उतना क्लियर उनकी आवाज और होती जाएगी। एंड आपको समझ में आती जाएगी गुरु जी क्या चाह रहे हैं आपसे, क्या करवाना चाह रहे हैं, कैसे चलवाना चाह रहे हैं और कैसे जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं। दैट्स इट। एक आवाज है, वो है गुरु जी, और कुछ नहीं है। दिल में बैठे हुए हैं, सामने कहीं नहीं है। सिर्फ हम दिल की तसल्ली के लिए सामने देख लेते हैं तो दिख जाता है उनका स्वरूप। अभी यहाँ पे भी सामने देख के हंस रहे टेढ़ी नजर से, बस कर। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी ठीक है, आज के लिए बस करती हूँ। हंस रहे हो, सामने मेरे नजर आ रहे हैं। तो फिर एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। इस ना चीज को जो भी आपने किया, थैंक यू, शुक्राना, थैंक यू जी, थैंक यू। जय गुरु जी।